अमेरिका में ना ही कोई माँ बाप और ना ही कोई सहारा, बुराइयों का प्रतीक और जीत के लिए लेती है झूठ का सहारा। वैसे तो दुनिया में पैसों के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं। देश विदेश में बहुत सारे किस्से हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूटने का काम करते हैं। ऐसे ही एक जर्मन लड़की अन्ना सेरोकिन के बारे में बताने वाले हैं, जो न्यूयॉर्क में आ जाती है और वहाँ के लोगों को चूना लगाने का काम करती है। वैसे तो न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अन्ना सेरोकिन जर्मन कौन कलाकार है। इस लड़की ने $2 2,75,000 से अधिक बैंकों और होटलों को ठगने का काम किया है। 2017 में अन्ना सेरोकिन को गिरफ्तार किया जाता है। उसने न्यूयॉर्क के लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और इसका इस्तेमाल पैसा लुटाने के लिए किया। 2013 में जब वो पेरिस चली जाती है, वह अपना नाम बदलकर अन्ना डेलवे रख लेती है। अन्ना एक ऐसी लड़की है, उस वक्त उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहती। तब वो न्यूयॉर्क में वहाँ के लोगों को फैशन डिज़ाइनर, होटलों और बड़े बड़े बैंकों को यह कहती है कि वो एक जर्मन अरबपति करोड़ों संपत्ति की एकलौती वारिस है और वो बहुत ही अमीर है, ऐसे लोगों को बताती है। अन्ना सेरोकिन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसका जन्म 1991 में मॉस्को में हो जाता है। इसका परिवार गरीब मध्यम वर्गीय में आता है। इसके पिता ट्रक चलाते थे और इसकी माँ जनरल स्टोर का छोटा मोटा काम किया करती थी। बाद में वो फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाती है। उसके ज़िंदगी पर कहानी बनाने जारी है। उसके लिए उसे नेटफ्लिक्स से $3,20,000 दिया जाता है। बचपन में वो गरीब हुआ करती थी, तो उस वक्त तीसरों से बात करने में उसे डर लगता था। एक दिन वो अमेरिका जाती है। वहाँ के बड़े बड़े अमीरों ताकतवर लोगों को चूना लगाने का काम करती है। वहाँ के लोगों को यकीन दिलाने का काम करती है कि वो एक समृद्ध परिवार में पैदा हुई हूँ और हम लोग बहुत ही ईमानदार है। जो लोग उसके सामने खुद को चतुर और बुद्धिमान समझते थे, वो उनकी अक्ल को यूं ही ठिकाने लगा देती थी। उसने न्यूयॉर्क में एक आर्ट हाउस खोलने के नाम पर कई लोगों को ठगा लिया। उसने अपने दोस्तों से $60,000 उधार लिए थे। फिर एक दिन उस लड़की पर सबसे ताकतवर देश की अदालत में करोड़ों फ्रॉड करने के जुर्म में उस पर मुकदमा चलाया जाता है। वो अपने कपड़ों और फैशन को लेकर बहुत ही सावधानी बरतती है। उसके लिए उसके साथ खास डिजाइन को रखा है जो उनके सारे काम कर लेता था। एक दिन जज उसको कहता है कि आप फैशन पर ज़्यादा ध्यान देती है और मुकदमे से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसका परिवार जर्मनी से मॉस्को जाकर बच जाता है और उसकी पढ़ाई भी वहाँ हो जाती है। उसकी मेमोरी तो बहुत ही तेज चलती थी। एक बार उसने पढ़ लिया हमेशा उसके दिमाग में रह जाता था, इसलिए तो सारे लोग उस पर यकीन कर लेते थे। आप तो ये क्या दो लोगों को झूठ बोल सकते हो और उनको यकीन दिलाना तो असंभव है। लेकिन उसने तो न्यूयॉर्क में आधे से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। अन्ना सेरोकिन न्यूयॉर्क आने से पहले लंदन और पेरिस जैसे शहरों में समय गुजार चुकी है। न्यूयॉर्क आकर उसे ऐसा लगा कि यहाँ के लोगों से दोस्ती करना बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया, लेकिन लोग तो उसके बात का यकीन भी मान लेते थे और उसकी बातों में आते और उस तुरंत इम्प्रेस हो जाते थे। उसके नाम पर जर्मनी में $60 मिलियन का ट्रस्ट है। उसको लगता था कि मैंने न्यूयॉर्क में आकर काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है, लेकिन इस बात की संभावना कम। लोग उनकी झूठी कहानी सुनकर इम्प्रेस हो जाएंगे। सुनकर बड़े बड़े लोग भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। उसके टीम में कोई भी मामूली आदमी नहीं था, सब लोग बड़े थे। अन्ना सेरोकिन पर सारे लोगों ने $60 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए। उनको लगता था अन्ना जब 25 साल की हो जाती है तो ट्रस्ट का पैसा मिल जाएगा, लेकिन उसने तो किसी को एक दमड़ी भी नहीं दी। अन्ना बहुत दिनों तक लोगों को बेवकूफ़ बनाई रहती, लेकिन उसको क्या पता एक ना एक दिन उसके कर्मों का भंडाफोड़ होना ही था। जब एक दिन न्यूयॉर्क के अदालत को ये बात पता चल जाती है, तो अदालत उसके ऊपर मुकदमा चलाने का काम शुरू कर देता है। जब पहली बार मुकदमे की खबर न्यूयॉर्क मैगजीन अन्ना जेसिका प्रेसलर को पता चल जाती है, तो उसने सोचा कि इस लड़की की कहानी में कुछ तो खास बात है। तो जेसिका ने अन्ना सेरोकिन की कहानी को ढूंढने का काम चालू किया। कुछ महीनों और बहुत ही सारे लोगों को इंटरव्यू के बाद न्यूयॉर्क मैगजीन पे स्टोरी छपवाई जाती है। हालांकि नेटफ्लिक्स की सीरीज इन्वेस्टिंग अन्ना इस कहानी पर आधारित है। इस पर कहानी बनाने के लिए नेटफ्लिक्स से उसे $20,000 दिया जाता है।
लेकिन उसको उसमें से कुछ हिस्सा जिस लोगों के साथ फ्रॉड किया उनको देना पड़ता है, क्योंकि अन्ना ने उनको बहुत ही चुना लगाया था। दरअसल अमेरिका उसे जर्मनी डिपोर्ट करने की तैयारी में जुटा है। तो ये थी अन्ना सरोकिन की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लाजवाब वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।